विपक्ष सर आपके पास आऊंगी, पूरा समय आपको देंगे सर, बहुत सारा समय है हमारे पास। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का ये कहना है कि जी हमें बोलने नहीं दिया जाता, और अगर विपक्षी पार्टी जरा सा बोल दे या थोड़ा हंगामा सदन में कर दे, जो लोकतंत्र का मंदिर है, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। पलक जी, आपको और आपके सारे पनिष्ठों को मेरा प्रणाम। बोलने की इजाजत तब हो जब आप क्या बोलेंगे, यह एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में विपक्ष का ना सोचने का तरीका अलग है, वो चाहे भाजपा विपक्ष में रहे या कांग्रेस विपक्ष में। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष, भाजपा भी जब विपक्ष में थी यही करती थी, कांग्रेस आज विपक्ष में यही कर रही है, कल ये विपक्ष में होंगे। देखिए है क्या हमारे देश में, असल में संसद में जो लोग कूदे हैं उन लोगों को बहुत बढ़िया से ट्रेंड किया गया है। भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई दिव्य दृष्टि तो रखे नहीं है कि उनका मन पढ़ ले और तुरंत बता दे कि ये चीज है। ये तो जांच का विषय है। विपक्ष चाहता है कि बिना जांच किए, बिना समझे इतनी बड़ी घटना पर आकर के बयान दे दें, और मामला कहीं दूसरा है तो हम उसी को पकड़ करके कहें कि आपने तो उस वक्त कहा था। दोनों ही बातें, अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री बयान दे दें और वो अक्षरशः साबित सही हो जाए तो ये कहेगा कि आपको कैसे पता था कि ये होने वाली है। और अगर मान लीजिए कुछ दूसरा होगा तो कहेंगे कि आपने सदन में झूठी बयान दी, क्या किया। अब समझिए कि मामला कहाँ जा रहा है। देखिए ये जो लोग सदन में कूदे हैं उन्हें तो बढ़िया से इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी पहले ही जानकारी जो है वह बीजेपी को भी थी और साथ ही होम मिनिस्ट्री को भी थी, उसके बावजूद भी इस घटना को होने दिया। आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कांग्रेस का कि इन्हें पता है कि इनपुट था पहले से। अधीर रंजन चौधरी वहां होंगे ना जहां लड़के कूदने की बात कर रहे हैं, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी वहां हो। जहां जितना कॉन्फिडेंस अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं उसे लगता यह है, मैं अधीर रंजन के बाद की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं जांच टीम में नहीं, मैं पार्लियामेंट में हूँ। हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी को इतनी मालूमात इसलिए हो कि वहां पर अधीर रंजन चौधरी हो जहां बच्चे कूदने के प्लान बना रहे थे, तभी तो आदमी इतना साफ कहेगा। और मोदी और शाह वहां नहीं थे इसलिए उनको नहीं पता होगा। दो बातें और बोलने दीजिए फिर आप बात करेगा आशीष जी। असल में क्या है कि ये जो लड़के वहां गए हैं वो बढ़िया से ट्रेंड 3 आदमी के द्वारा किए गए हैं, या तो संसद के द्वारा, या पत्रकार के द्वारा, या संसद के निजी सचिवों के सहायकों के द्वारा, क्योंकि यही 3 लोग फ्रीक्वेंट जाते हैं सदन में और उनको पता है कि जूता उतार के जांच नहीं होती है। दूसरा, उनको लीगल एड मिला हुआ है, उनको मालूम है कि सदन में कूदने का कोई बहुत बड़ा केस नहीं बनता, हंगामा होगा, देश भर में हंगामा फैलाया जाएगा। और जिस संसद को दुनिया का सबसे बढ़िया संसद प्रचारित किया जाता था भाजपा के द्वारा, और जो नरेंद्र मोदी देश दुनिया में यह कह रहे हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सुरक्षा पर समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा, उनको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपका संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आप देश को क्या सुरक्षित करेंगे। रवि जी क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सोची समझी चाल थी कि उसी तारीख को ये किया जाएगा? शायद आपने अपने शब्दों को सुना नहीं, ऑन रिकॉर्ड में डिबेट होगी, कृपया करके सुनिएगा। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी बोलिए। और आप उल्टा कह रही हैं। मैं आशीष जी से पूछना चाह रहा हूँ कि 1952 से लेकर के और पुलवामा घटना के पहले तक कश्मीर के अंदर जहाज से कभी कोई सैन्य बल का कॉन्वॉय गया था तो बता दें कि हाँ फलाना तारीख में जहाज से गई थी कांग्रेस के रीजन में। उसके पहले अटल जी भी भाजपा के रीजन में थे, उसके पहले चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी सब थे। क्या कभी सेना को विद इन जम्मू कश्मीर जहाज दी गई थी तो वो दिया जाए? देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है राजनीतिक लोगों में कि वो अपना नहीं देखते, वो आपकी देखते हैं। अभी कहा था कि हमको खतरा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कब मांग की थी कि हमें यह सुविधा दीजिए। आशीष जी आपके पास आ रहे हैं, पुलवामा हमला कब हुआ था? बोलिए राकेश जी आप अपनी बात पूरी करिए। परमार जी दिशा भूल क्या है कि मैं नहीं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप आशीष जी आप ही की बात कर रहा हूँ। सेना कभी भी अब कह नहीं सकती कि मेरे ऊपर खतरा है, क्योंकि वो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। बोलने से पहले सोचा करें आप। सेना नहीं कह सकती और ना ही उन्होंने कहा है। मैं एक बारी अपने चारों पैनलिस्ट को याद दिला दूं कि डिबेट का विषय सुरक्षा है सर। मैं वही समझौते
गृह सर मंत्री जी प्लीज आप कहेंगे कि मुद्दे हमारी से प्लीज जिम्मेदारी मत नहीं है। भटकाइए। आप जिस मुद्दे पर इसे लेकर जा रहे हैं वे मुद्दे पर हम जा नहीं रहे और ना ही अभी वो चर्चा का विषय है। यहाँ पर जितने भी हमारे दर्शक हैं जो चर्चा सुनने के लिए आए कृपया करके उसी मुद्दे पर बोलिए। मैंने अडानी की नहीं बात की, आशीष मैंने जी, फिर पुलवामा उसके की बाद बात आप की है। बोलेंगे कि जांच क्या है? सदन के कौन सी अंदर आपको जिम्मेदारी है? बोलने नहीं दिया जाता, कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता, आम आदमी पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता, मुद्दे की बात आप करते नहीं है, देश की ऐसे सुरक्षा ही के ऊपर बोलते, सवाल उठाए। यही बोलते हैं, इसलिए बोलने नहीं दिया इंटेग्रिटी जाता। के ऊपर तो पलक सवाल यही उठाए बोल जा रहे रहे हैं, हैं। पलक यही सब बोलते हैं, इसलिए बोलने नहीं दिया जाता। नहीं सर आशीष जी, आप